एक मंत्र पढ़ें और शैतान की बेटी को अपने सामने हाजिर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम नाज़रीन ठीक होंगे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अपने हिस्ब व ईमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, आज जो मैं आपके लिए एक मंत्र लाया हूँ, यह ऐसा मंत्र है कि आप इस मंत्र को अगर पत्थर के ऊपर भी पढ़कर फूकेंगे तो पत्थर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस मंत्र में इतना ताकत है, इतना पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस मंत्र को आज तक जिसने किया है उसने कामयाबी पाई है और दुनिया की हर चीज उनके पास है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है और आज वो अपने सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो प्यारे नाज़रीन, अगर ये अमल आप हमारे बताए गए तरीके पर कर लेते हैं तो शैतान की बेटी को हाजिर करके अपने तमाम काम बआसानी करवा सकते हैं। ये शैतान की बेटी आपको मिनटों सेकंडों में तमाम काम करके देगी। मंत्र बहुत आसान है, इसको आप घर बैठे ही बआसानी कर सकते हैं। मंत्र आपको कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपने घर में वो जगह देखनी है जो आप अमल करो और आपको ना कोई देखे और ना ही कोई सुने, क्योंकि मंत्र एक ऐसा मंत्र है, अगर किसी दूसरे को पता चल गया तो ये मंत्र नामुकम्मल होगा। मंत्र एक राज होता है, राज सिर्फ आप तक रहे। तो प्यारे नाज़रीन, जिस दिन आपने ये मंत्र करना है उस दिन पहले आपने एक बाजार से सिंदूर की डब्बी ले लेनी है और वो लेके आपने रख देनी है। और दूसरी चीज, आपने 1 पाव या आधा किलो कच्चा गोश्त लेना है, चाहे बड़े का हो या छोटे का हो, इसमें कोई मसला नहीं है, आपने वो भी लेके रख देना है। ठीक रात 11 और 12 के दरमियान ये मंत्र आपने पढ़ना है और ये अमल करके आपने शैतान की बेटी को अपने सामने हाजिर करना है। इससे आप बहुत से फायदे उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने मंत्र वाली जगह पर पहले असार लगा लेना है और आपने उस असार के अंदर बैठ जाना है। आपके पास गोश्त भी होगा और सिंदूर भी होगा। आपने गोश्त अपने आगे रख के सिंदूर को उस गोश्त के ऊपर छिड़क देना है। याद रहे, सिंदूर उसमें मिक्स हो जाए, कोई गोश्त की बोटी खाली ना रहे, सिंदूर सब पे लगा हुआ हो। तो प्यारे नाज़रीन, अपना चेहरा आपने मगरिब की तरफ नहीं रखना, अपना चेहरा किसी दूसरी तरफ हो। तो आपने अपनी आंखें बंद करके अपने पैरों के बल बैठ के गोश्त अपने आगे रख के खाली 471 मरतबा इस गोश्त के ऊपर और सिंदूर के ऊपर आपने ये पढ़ना है, काला इब्लीस सामने आ, इस शैतान की बेटी को मेरे काबू में ला। प्यारे नाज़रीन, याद रहे, तहदात आपने पूरी रखनी है, भूलना आपने बिल्कुल नहीं। अगर अमल करते वक्त आपको चक्कर आए या आपको ऐसा लगे कि हम उड़ रहे हैं तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं, अपना अमल जारी रखना है। जैसे आपकी तहदात पूरी हो जाए, आपने उस गोश्त के ऊपर 3 मरतबा फूंक मारनी है। जैसे फूंक मारोगे तो ये शैतान की बेटी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आपने इसे तमाम काम बता देने हैं बिना झिझक। ये आपके तमाम काम मिनटों सेकंडों में करके देगी, क्योंकि शैतान की बेटी इतना तेज है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जैसे आपके काम मुकम्मल हो जाएं तो नाज़रीन, याद रहे, ये गोश्त की थैली आपने उस शैतान की बेटी को दे देनी है और इससे जाने से पहले आपने इसके सर का बाल जरूर ले लेना है, ताकि आप इसे फिर कभी बुलाओ तो ये बआसानी चली आए। इसको दोबारा बुलाने का तरीका ये है, इसके सर के बाल को आप हल्की सी
आग पर अगर इस सेकोगे तो ये शैतान की बेटी हाजिर हो जाएगी। तो प्यारे नाज़रीन, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ में दिए गए घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।